हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रुति चौहान, आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। पेपर सॉल्व आप कर चुके हैं एलटी का, और अभी आप लोगों को जानने की इच्छा है कि कट ऑफ कितना आ जाएगा। काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि कट ऑफ पता नहीं कितना जाएगा, हम कट ऑफ की स्टडी में आएंगे या नहीं आएंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ आज कट ऑफ शेयर करने वाली हूँ। एक अनुमानित कट ऑफ होती है ये, अभी आयोग द्वारा जो जारी की जाएगी वो एक्चुअल तो आप लोगों की रहेगी, तो मान्य तो वही रहेगी। तो यहाँ पर जो हम लोग एक अनुमानित कट ऑफ जारी करने वाले हैं, तो पेपर क्योंकि आप जानते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था, मीडियम पेपर था आप लोगों का, तो पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगी कि जो मेंस एग्जाम में वही लोग जाएंगे क्योंकि जो कट ऑफ में आएंगे। कुछ चीज़ें दी हैं जो कि आप लोगों की पेपर में भी दे रखी थी, उनके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर दिया हुआ था, परीक्षा आप लोगों की हुई थी अभी 24 जनवरी को। तो इसमें एलटी की परीक्षा में आप देख सकते हैं कि 300 नंबर का पेपर था, ठीक है, यानी कुल अंक आपके 300 मापे जाएंगे। 150 प्रश्न थे, ठीक है, जिसमें से आपके 120 अपने सब्जेक्ट के थे और आपके 30 जो थे वो जीएस के थे, ठीक है, ये आर्ट के थे। तो इस हिसाब से 150 था, इसके प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक थे, इसलिए आपका 300 अंक का पेपर था, ठीक है। अब इसमें 300 अंक में आप देखेंगे कुछ चीजें दे रखी थी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग चलते हैं तो जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता जो मानक था वो 35% निर्धारित किया गया है। कि 35% निर्धारित का मतलब है कि अगर इससे नीचे आप लोग हैं, इससे नीचे की कैटेगरी में हैं 35% से, ठीक है, तो यानी 300 में से अगर आपके 35% हैं तो आपको लिया जाएगा। 300 में से 35% अगर आपके नहीं है तो आपको नहीं लिया जाएगा। अब लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा ये तो मेरिट पे डिपेंड करेगा। यहां तक तो सिर्फ यानी यहां के बाद वाले बच्चों की ही मेरिट लगने वाली है, ठीक है। अब यहां से था कि 35 से कम अंक प्राप्त करते हैं तो श्रेष्ठता चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों में भी न्यूनतम मानक लागू किया गया है, वो है 40%, ठीक है। तो 40% 300 का और 35% अगर निकाल लिया जाए तो यानी अगर हम यहां से निकालते हैं, आप देख रहे हैं कि 300 में अगर हम लोगों ने निकाला 35% क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है, तो ये बनता है हमारा 105, ठीक है। इसका अगर हम 40% बात करते हैं तो ये 120 बन जाएगा, ठीक है, यानी इतना मार्क्स आपका होना चाहिए, ठीक है। अब एक जो लिखा हुआ निर्धारित है, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वो श्रेष्ठता की मतलब जो चयन की सूची से बाहर हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा चलिए, अब एक चीज और इसमें आंक लेते हैं कि आपकी जो वैकेंसी थी वो 578 वैकेंसी थी, राइट। कला विषय में जो 578 वैकेंसी थी, 19,747 यानी 19,747 जो है रजिस्ट्रेशन हुए थे, ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। जैसे कि यहां मैंने लिखा हुआ भी है, कला विषय में कुल पद थे 578, पंजीकृत जो थे वो 19,747 लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था, यानी फॉर्म फिल किया था, ठीक है। अब इसमें जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जब एग्जाम देने गए थे तो वहां पर बहुत सारे बच्चे गायब थे, यानी इस विषय से काफी कम बच्चे परीक्षा देने गए थे। उसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, यानी उससे पहले जो न्यूज आई थी कि बीएड वाला बीएफए वालों के लिए स्पेशली मैं कहूँ तो ये एक रीजन हो सकता है, बड़ा एक रीजन हो सकता है सेंटर बहुत दूर थे, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें से मान लिया जाए तो आपने देखा कि न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग और जो एक न्यूज आई है एग्जैक्टली उसमें भी 49 पॉइंट समथिंग % स्टूडेंट पेपर देने नहीं गए थे, ठीक है, जस्ट यानी इससे 49 पॉइंट समथिंग हो गया, यानी इसके जस्ट हाफ ही हो गया, थोड़ा बहुत ऊपर है। तो मैंने एक अप्रोक्सीमेटली संख्या मैंने निकाली यहाँ पर 12,000, यानी अगर हमारे पास 12,000 स्टूडेंट हैं और 300 का हमारा पेपर था, 300 अंक का हमारा पेपर था, और इसमें 15 गुना अगर अभ्यर्थी यहाँ से बुलाए जाएंगे तो एक मेरिट की, क्योंकि ऊपर से आंकड़ा तो वो दे रखा है कि इतने % के बाद ही सिलेक्शन होगा। तो अगर एक सामान्य एवरेज की मैं बात कर लूं, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर 12,000 के अप्रोक्सीमेटली, इसका मतलब बच्चे पेपर देने अगर गए हैं तो, क्योंकि ये संख्या आप लोगों की घट भी सकती है, ये संख्या बढ़ भी सकती है, दोनों रीजन हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट ये नहीं पता कि कितने बच्चे पेपर देने गए थे। जहां पर ये पता होता कि कितने बच्चे पेपर देने गए थे एग्जैक्टली, क्योंकि अभी ये न्यूज किसी के पास नहीं कि आयोग से जारी किया गया हो कितने बच्चों ने एलटी में परीक्षा छोड़ी, कितनों ने दी है,
एक मोटा मोटा आंकड़ा निकल कर आया है कि 49 पॉइंट समथिंग % स्टूडेंट जो है पेपर देने नहीं गए थे, क्योंकि काफी बच्चे, जो मेरे भी बच्चे थे बैच के, वो भी बता रहे थे कि मैम हमारे रूम में तो खाली थी सीटें। उस हिसाब से देखा जाए तो काफी बच्चे गायब थे, क्योंकि इधर प्रयागराज और उधर आप देखेंगे गोरखपुर में, तो इधर जो सेंटर्स बनाए गए थे उसमें 26 केंद्र के जो है सेंटर बनाए गए थे, उसमें बच्चे थे ही नहीं हॉल में, बहुत कम बच्चे देने गए थे। और मैं मानती हूँ जो देने गए थे उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये हो गई है एक तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि 15 गुना हम लोगों ने बात की कि 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, तो कुल संख्या यानी जो इतने पद हैं उनसे अगर इसका गुणांक किया जाए तो ये निकल कर आता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का बन जाता है, कुल मिलाकर बात करें यानी 867 बन जाता है। 300 अंक का पेपर था आपका, ठीक है। अब इससे अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे मैंने बताया 15 गुना अगर बुलाए जाएंगे तो ये जो संख्या बैठती है करीब 72% के आसपास बैठती है। यानी अब अगर मैं इसमें निकाल लूं कि पूरी एक मेरिट क्या बनेगी, तो जनरल कैटेगरी में अगर मैं लेके चलूं कि इसकी जो मेरिट बनेगी यानी 300 अंक पर अगर हम लोगों ने 15 गुना अभ्यर्थियों की बात की है, 300 अंक का टोटल का पेपर है हमारा, और इतने जो है हमें जो है 15 गुना इतने हो जाएंगे, इतने पद पर 12,000 के करीब अगर अभ्यर्थी, अगर कम हुए तो मेरिट कम भी जाएगी, ज्यादा हुए तो ज्यादा भी जा सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी इस संख्या पर भी, ठीक। तो यहां से अगर मैंने एक मोटा मोटा आंकड़ा निकाला तो ये मेरिट आपकी जनरल की बन जाएगी 215 से लेकर 220 अंकों पर जाकर टिक जाएगी, ठीक है। जनरल की मैं बता रही हूं यहां पर, क्योंकि आपकी जो स्टूडेंट की संख्या पर डिपेंड करता है। और बात की जाए जैसे कि पेपर आप लोगों का जो रहा है मोस्टली वो बहुत ज्यादा टफ और बहुत ज्यादा आसान नहीं था, मीडियम में था। उसके अकॉर्डिंग 215 से 220 के आसपास आप लोगों की मेरिट लिस्ट जाएगी, ठीक है। नीचे लिख देती हूँ थोड़ा सा क्लियर करके, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहां से, ठीक है। सामान्य कट ऑफ की बात करें, सामान्य कैटेगरी की, ठीक है, तो ये हो जाएगी 215 से 220, ठीक है। अब इसमें ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि बहुत ज्यादा आप लोगों के एकदम से डाउन हो जाए। तो ये मेरिट जो जाएगी यहां से ओबीसी की आप देखेंगे तो 215 मैं कहूंगी तो ये ज्यादा 210 तक ही जा सकती है, कि मैक्सिमम आप लोगों की 210 15 हो गई और ये 210 हो गई आप लोगों की लास्ट। एससी की जो कैटेगरी में जाएगी आप लोगों की, वो आप मान के चलेंगे कि 210 से आप लोगों की सीधा सीधा बस आपकी 208 तक हो सकती है, ठीक है। एसटी में भी इतना ही जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। एसटी कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो इसको मैं ऊपर लिख देती हूं, एसटी कैटेगरी में 208 से लेकर ये बस 205 तक चली जाएगी, बस इससे ज्यादा ये नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर भी था उधर और इतनी भी इसलिए जा रही है आप जानते हैं क्योंकि स्टूडेंट कम हो गए हैं। शायद अगर और भी फॉर्म भरे जाते, मैं मानती हूं कि अगर इसमें बीएड को हटा दिया जाता, ठीक है, यानी कॉमन सा, जैसे कि अभी आर्ट में बहुत सारे बीएड हैं, मतलब बच्चे या बीएड हो रहा है, ये भी लोगों को नहीं पता, क्योंकि अभी तक इतना ही पता था कि बीएड आर्ट में नहीं होता है, आप डायरेक्टली ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके आप जॉब ले सकते हैं। बट अब क्राइटेरिया क्योंकि चेंज हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं यहां से तो हो सकता है कि ये और भी बढ़ सकता था, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो उस हिसाब से जो मेरिट है, एक अनुमानित मेरिट आप लोगों की इतनी जाएगी। बाकी जो आयोग के द्वारा यहां पर जारी की जाएगी वो भी उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं है, वो जल्दी ही जारी की जाएगी।